अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कबीले में दैफने अब्दुर्रहमान को तोहफा देने के बाद आगे बढ़ रही होती है कि एराज उसके सामने आ जाती है और पूछती है, इस पहर चमगादड़ की तरह कहाँ जा रही हो? फिर से रास्ता भटक गई है क्या दैफने खातून? दैफने कहती है, नहीं, अब्दुर्रहमान के लिए एक तोहफा लाई थी, मेरी जान जो बचाई थी, एक अंगूठी दी है उसे। यह सुन के एराज को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, क्या करें बहादुर, तुम उनकी जान छोड़ती ही नहीं, शुक्र करो कि तुम नीलोफर खातून की बहन हो। दैफने कहती है, नहीं, बाकी सबके लिए तो ऐसा ही है, लेकिन अब्दुर्रहमान मुझे किसी और वजह से बचाता है, तुम नहीं समझोगी। एराज गुस्से से कहती है, मेरी बात सुनो, मैंने 3 शोहर दफनाए हैं, यूं बेकार में दूसरों के चक्कर में मत पड़ो, अपनी नजर अपने जैसे किसी काफिर पे रखो। दैफने उसके पास होते हुए कहती है, तुम भी अपना ख्याल रखो वरना अब्दुर्रहमान बहुत गमगीन होगा, मैं किसी और को नहीं देखूंगी। ये कहते साथ ही दैफने चली जाती है और एराज भी मुंह बनाते हुए आगे बढ़ती है। वो खाना लेके सिपाहियों के पास पहुंचती है। सिपाही उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अब्दुर्रहमान खाना लेने ही लगता है कि एराज बर्तन पीछे कर लेती है और बाकी सबको देती है। वो आखिरी प्लेट दुमरुल को देते हुए कहती है, किसी और जवान को दे देना। अब्दुर्रहमान पूछता है, मेरे लिए खाना नहीं है क्या एराज खातून? तो एराज कहती है, नहीं, तुम्हें अंगूठी देने वाले खिलाएंगे अब्दुर्रहमान अल। ये कहते साथ ही एराज चली जाती है और अब्दुर्रहमान के साथी बहुत हंसते हैं। दुमरुल उसके पास आकर कहता है, अंगूठी खा लो अब्दुर्रहमान अल। तैमूर बोगा उसे चम्मच देते हुए कहता है, आओ साथ में खाते हैं, आ जाओ। ये सुनते साथ ही अब्दुर्रहमान उसके साथ खाना खाने लग जाता है। सरदारी खेमे में उरहान अपने घर वालों के साथ बैठा खाना खा रहा होता है और अपने बेटे कासिम से पूछता है, कासिम बताओ आज तुमने क्या किया? जवाब में कासिम कहता है, मत पूछें बाबा, हम बहुत थक गए हैं, कारोबारी बाजार में बेशुमार काम हैं जो खत्म ही नहीं होते। सुलेमान कहता है, तुमने क्या किया और कब थके? अलाउद्दीन पूछता है, और सुलेमान तुम नहीं थके? जवाब में सुलेमान कहता है, आपने बोरसा के लिए बहुत मेहनत की है, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैंने थोड़ा सा काम किया, क्या ये काफी नहीं है? उनके साथ बैठी नन्ही बच्ची कहती है, बोरसा में बहुत बच्चे हैं, यतीम, बिल्कुल मेरी तरह। नीलोफर उस बच्ची से प्यार करती है और गोंचा कहती है, गुलसुम ठीक कह रही है, काश हम उन सबको अपने घरों में ले आ पाते। नीलोफर उरहान से कहती है, उरहान साहब, हमें उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, उन्हें सिर्फ खाना खिलाना काफी नहीं है, उन्हें यह भी महसूस कराने की जरूरत है कि उनके पास एक घर है। उरहान कहता है, तुमने मेरा दिमाग पढ़ लिया है खातून, अलाउद्दीन के हुक्म के मुताबिक हम बाकायदा फौज कायम करेंगे और हम उन बच्चों को उससे जोड़ देंगे, वो वहीं बड़े होंगे और परवरिश पाएंगे। मलून खातून कहती है, बहुत अच्छी सोच है। सुलेमान कहता है, क्या वो भी हमसे लड़ेंगे? तो अलाउद्दीन कहता है, यकीनन, और जब तुम बड़े होकर सरदार बनोगे तो तुम उनकी रहनुमाई करोगे और उन्हें सिखाओगे। नीलूफर कहती है, और अब वक्त आ गया है सुलेमान और कासिम को तरबियत के लिए भेजा जाए। यह सुन के कासिम और सुलेमान बहुत खुश होते हैं और सुलेमान कहता है, कासिम क्या तुमने सुना है, ये जंगजू तरबियत है, हम सराय नहीं पहाड़ पर जाएंगे। पहाड़ पे? उरहान नीलूफर से कहता है, तुम कह रही थी कि ये बहुत जल्दी है। नीलूफर कहती है, मुझे मलहून माँ और गोंचा से बात करने के बाद इत्मीनान हो गया है, अब ये अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलने की तरबियत शुरू करें। पेशेंस बर्फ और सर्दी में जंगजू बनने की तरबियत देते हैं, बेटों को अपनी माओ के कदमों में बैठे रहना मुनासिब नहीं। उरहान पूछता है, क्या ख्याल है माँ? तो मलहून खातून कहती है, अगर मैं अब मर भी गई तो मुझे कोई गम नहीं होगा। कासिम कहता है, बाबा, जब हम घुड़सवारी की तरबियत कर रहे होंगे तो आप सराय में होंगे ना? उरहान कहता है, हमारा एक साथी हमेशा कबीले में रहेगा, जो अपना माजी भूल जाता है उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। हलीमा को परेशान देख के मलून खातून पूछती है, हलीमा तुम क्यों नहीं बोल रही, तुम्हें क्या हो गया है? तो हलीमा कहती है, माँ बहन की तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं जाकर उसे देख लूं? मलून खातून पूछती है, क्या वो बीमार है? मैं उसे देखती हूँ, तुम खाना खाओ। ये कहते साथ ही मलून खातून चली जाती है। दूसरी तरफ फ्लावियोस बहुत परेशान बैठा होता है और सरोज की बातों को याद कर रहा होता है जब उसने कहा था, हाँ मैंने तुम्हारे बाप को मार डाला, मैंने उसे मार डाला। वो अल्फाज याद करते हुए फ्लावियोस को बहुत तकलीफ होती है और वो कहता है, ऐ खुदा मेरी मदद कर, मेरी जिंदगी एक झूठ है, मेरी सच्चाई सिर्फ तुम हो फातिमा। आज जब तुम मुझसे नहीं मिली, कौन जाने तुम क्या सोच रही थी, लेकिन मैं कल तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, हमारे दरमियान एक भी झूठ नहीं रहेगा। इधर कबीले में फातिमा बहुत गमगीन बैठी होती है, इसलिए में मलून खातून उसके पास आती है। वो उसे इस तरह से देख के बहुत परेशान हो जाती है। वो उसके पास बैठती है और पूछती है, क्या हुआ मेरी प्यारी फातिमा, क्या हुआ, तुम जल रही हो? तो फातिमा कहती है, ये आग मेरे दिल में जल रही है माँ। मलून खातून उससे प्यार करती है और कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी तक नहीं जानती? जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मेरा दिल दुखता है, मुझे मालूम था कि तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन मैं तुम्हें रोक नहीं सकती थी। फातिमा कहती है, माँ आप जानती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी माँ। एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए मैंने कहा मैं फातिमा खातून नहीं बनना चाहती, मुझे सिर्फ फातिमा रहने दो, और सबक हासिल किया। मलून खातून कहती है, अगर तुम मुझे बताना चाहती हो तो मैं तुम्हें सुन रही हूँ, ये बोझ अकेले मत उठाओ। फातिमा रोते हुए कहती है, आपको बताने के लिए कुछ है ही नहीं, इस आग में सब कुछ राख हो गया है, मैं भी राख हो गई हूँ। मलून खातून उसके हाथ पे जख्म देखते हुए कहती है, मोहब्बत की आग इतनी आसानी से राख नहीं होती, तुम कह रही हो कि ये राख हो गई है, लेकिन जब हवा चलेगी तो ये भड़क उठेगी और पहले से ज्यादा तेज भड़केगी। फातिमा अपने आंसू साफ करती है और कहती है, माँ आपकी और बाबा की शादी हो गई, एक दूसरे से मोहब्बत किए बगैर। मलून खातून कहती है, हर घर मोहब्बत पर नहीं बनता मेरी बेटी, एतमाद सबसे पहले आता है और एहतराम भी, फिर ये खुद ही मोहब्बत में बदल जाता
है। फातिमा कहती है यकीनन बदल जाता है, मैं आपकी मोहब्बत की सबसे बड़ी शाहिद हूँ। मलून खातून कहती है ठीक है, लेकिन तुम मुझे अब ये क्यों कह रही हो? फातिमा फिर से कहती है कुछ नहीं, बस मैं कुछ सोच रही थी। दूसरी तरफ शहंशाह औजी को सारा मंजर बता रहा होता है। सबसे पहले वो मेरे पास आया और मुझे उरहान के खिलाफ इत्तेहाद की पेशकश की और फिर उसने दमीर खान के साथ इत्तेहाद कर लिया। उसने मुझे चकमा दिया। फिर मैंने उससे ये दावा सुना कि वो मैदी है। वो अपनी चीखों से सर्दी इलाकों को लर्जा देता है और लोगों के सर कलम करता है। औची कहता है तैमुरताज के मंसूबों पर अमल पैरा है और कितने महाजों पर। क्या वो हमें अपने खेल में एक आला समझता है? शहंशाह कहता है हम उसके अलाकार नहीं बल्कि एक आग बनेंगे जो उसे जला देगी। भड़कती हुई आग उसके हाथ को जला देगी। औची कहता है ठीक है, अब उरहान अपनी पूरी ताकत से तैमुरताज पे हमला करेगा। शहंशाह कहता है सिर्फ उरहान नहीं बल्कि मेहदी बनना उसकी ख्वाहिश से बाहर था। तैमुरताज रियासत अलखानियत का गजब अपनी तरफ खींचेगा। औची कहता है सरहदी इलाकों में निजाम दरम बरम हो जाएगा। हमें अपने वजीफे संभालने चाहिए। क्या आपके जहन में कोई मंसूबा है शहंशाह साहब? तो शहंशाह कहता है हम उस बदनवान के हाथ का अलाकार नहीं बनेंगे जो अपने मजहब को खराब करना चाहता है। हम वही करेंगे जो हमेशा करते हैं। हम सरहदी इलाकों में तुर्क हुक्मरानी को मजबूत रखने के लिए लड़ेंगे। औची पूछता है आपके कहने का मतलब है कि हम उरहान के पीछे खड़े होंगे? शहंशाह कहता है अहम ये नहीं कि हम किसके पीछे खड़े हैं बल्कि जब जंग छिड़ेगी तो हमें शिकस्त नहीं होगी, तब तक हम किसी मजबूत के पीछे खड़े होंगे। दूसरी तरफ उरहान नीलुफर के पास बैठा होता है और उससे कहता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। मैं हर मुश्किल में तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे को सोचता हूँ और मुश्किल पे काबू पाता हूँ। नीलुफर कहती है मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो तुम्हारी राह में हायल तमाम रुकावटों को दूर कर दे, लेकिन मुझे डर लगता है हम जितने बड़े होते जाते हैं हमारे दुश्मन उतने ही बड़े हो जाते हैं। तुम्हारा बोझ बढ़ गया है। तो उरहान कहता है मेरे पीछे खड़े होने वालों की तादाद पहाड़ की तरह बढ़ गई है। नीलुफर कहती है मुझे किसी पे भरोसा नहीं है उरहान। वो इत्तेहाद खास तौर पे अस्पोर्चा, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से बोरसा खोना कबूल करेगी। उरहान कहता है वो कहती है कि वो हर बार उसे कबूल नहीं करती। वो एक ईमानदार औरत, वो अपनी नफरत का इजहार करने में कोई आर महसूस नहीं करती, लेकिन वो ये जानने के लिए काफी होशियार है कि उसे हमारे इत्तेहाद की जरूरत है। इसलिए मैं खलील उरहान को आवाज देता है तो उरहान कहता है मैं आ रहा हूँ। कुछ देर के बाद उरहान साथ वाले खेमे में खलील के पास जाता है तो खलील एक बॉक्स खोलता है जिसके अंदर 2 सिक्के पड़े होते हैं। सिक्के देखते हुए उरहान बहुत खुश होता है और कहता है इंतजार खत्म हो गया। जवाब में खलील कहता है हुजूर खत्म हो गया है। इसलिए में नीलुफर भी वहाँ पे आ जाती है और पूछती है ये क्या है? जवाब में उरहान कहता है हमारे सिक्के, अब से हमारी तिजारत और सरकारी खजाना इन्हीं सिक्कों से चलेगा। तो नाज़रीन यहाँ पे सल्तनत उस्मानिया के सिक्के पहली बार जारी किए जाते हैं जिन पे काम उस्मान साहब के दौर में शुरू हुआ था। नीलुफर भी ये जानने के बाद बहुत खुश होती है। रात के बाद सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि उरहान नमाज अदा कर रहा होता है। नमाज के बाद वो दुआ मांगते हुए कहता है ऐ अल्लाह मुझे हकीकत की रोशनी को जाहिर करने की ताकत अता फरमा। मैं एक नए दरवाजे की दहलीज पर हूँ। ये एक मजबूत दरवाजा है। इसका दाखिली रास्ता है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं। एक तरफ पाताल है और दूसरी तरफ हकीकत। ऐ अल्लाह मेरे दिल को हिम्मत और मेरे हाथों को ताकत अता फरमा। तुझे खुश करने के लिए ये कदम उठा रहा हूँ। ऐ रब ये दरवाजा जिसकी चौखट पे मैं खड़ा हूँ तमाम मुसलमानों की पनाहगाह बना। मैंने जो फैसला किया है उसके लिए मुझे अफसोस ना हो। ऐ रब मुझे शर्मिंदा ना करना। मेरी नीयत को खालिस कर और मेरा अंजाम अच्छा हो या रब। आमीन आमीन आमीन। दुआ के बाद उरहान जिक्र अस्कार में मशगूल हो जाता है। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बान।